हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप HBSC क्लास 10th SST में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें 10 साल के पेपर के एनालिसिस के आधार पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। साथ ही मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट मैप्स कौन से हैं जो आपको अपने पेपर में करके जाने चाहिए। तो इन टॉपिक्स के लिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। इतिहास में सबसे पहला चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसकी आपको नगर योजना और पतन के कारण, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज कैसे थे, पतन के क्या कारण रहे थे। इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति और हरियाणा के संदर्भ में, जैसे राव तुलाराम की क्या भूमिका थी, 1857 की क्रांति होने के क्या कारण थे और किस तरह ये असफल रही, इन टॉपिक्स को आप देख करके जाओगे। इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा HBSC के फेवरेट है, तो आप इन टॉपिक्स को करके जाएं। उसके बाद है प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और क्या क्या प्रभाव रहे हैं। इतिहास के लिए मेरी टिप है कि इतिहास को कहानी की तरह पढ़ें, याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब हम चलते हैं भूगोल की तरफ। तो भूगोल में संसाधन और विकास वाला जो चैप्टर है उसमें आपको करना है मृदा के प्रकार और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से रिलेटेड जितने भी, कि मृदा अपरदन किन कारणों से होता है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, बिल्कुल ही आता है, तो आप बिल्कुल छोड़ करके इन्हें ना जाएं। मृदा के प्रकार भी पढ़ें, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा है, इनको पढ़ करके जाएं। उसके बाद है जल संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और वर्षा जल संचयन, की वर्षा जो होती है उसके जल को किस तरह से संचित किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनके बारे में पढ़ें। कृषि वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे चावल और गेहूं की खेती, कि चावल की खेती के लिए या गेहूं की खेती के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि किस तरह की बारिश की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है खनिज और ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, ये तीनों ही टॉपिक्स आप इस के अंदर करके जाओगे। और भूगोल के लिए मेरी टिप है कि हर दिन 5 मिनट मैप वर्क जरूर करें। अगर आप मैप वर्क करोगे तो इससे आपको समझने में भी, जैसे अगर मृदा के प्रकार की बात आती है तो जलोढ़ मृदा कौन से स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए 5 मिनट आप मैप वर्क को ज़रूर दें। अब हम चलते हैं राजनीतिक विज्ञान की तरफ। राजनीति विज्ञान बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। इसमें आप सबसे पहला चैप्टर करोगे सत्ता की साझेदारी। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना, कि बेल्जियम में किस तरह से सत्ता की साझेदारी हुई और श्रीलंका में जातीय संघर्ष वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है अगला चैप्टर संघवाद। संघवाद में विकेंद्रीकरण वाला चैप्टर करके टॉपिक करके जाएं। उसके बाद है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल में आपको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच में क्या क्या भिन्नताएं हैं, या क्षेत्रीय दलों की भूमिका अब क्यों बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय दलों की भूमिका में कमी क्यों आ रही है, और गठबंधन सरकारों के उदय होने के कारण क्या हैं, ये टॉपिक आप देख के जाओगे। उसके बाद है लोकतंत्र के परिणाम। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और राजनीतिक विज्ञान के लिए मेरी टिप है कीवर्ड्स जरूर याद करें। कीवर्ड्स याद होंगे तो उससे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। विकास वाला चैप्टर है, इसमें आप देखोगे साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। उसके बाद अगला चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको तीनों ही जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। मुद्रा और साख वाले चैप्टर में आप स्वयं सहायक समूह के बारे में ज़रूर पढ़ें। उसके बाद है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वाले में आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मेरी टिप है कि आंसर में उदाहरण ज़रूर लिखें। उदाहरण अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो उससे आपके जो क्वेश्चन है उसको 4 चांद लग जाते हैं, तो उसको ज़रूर लिखें।
अब हम चलते हैं मैप वर्क की तरफ। मैप वर्क में आप जो करोगे, बांध, जितने भी बांध हैं ना उनको सबको देख करके जाना। भाखड़ा नागल हो गए और टिहरी बांध हो गया, इन सबको देख करके जाओगे। उद्योग, आयरन और इस्पात से रिलेटेड जो भी उद्योग हैं उनको देखोगे। स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र ये आते ही आते हैं, दांडी, चौरी चौरा, चंपारण और खेड़ा, जितने भी, अहमदाबाद, ये आपको पता होनी चाहिए। और मैप वर्क के लिए मेरी टिप है कि रोज़ प्रैक्टिस करें। HBSC के छात्रों के लिए हरियाणा से जुड़े प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि राव तुलाराम का योगदान, राखी गढ़ी और बनावली। इनसे बहुत छोटे प्रश्न भी बनते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये ज़रूर करके जाएं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बार बार रिवाइज करें, ये टॉपर्स के लिए मेरी तरफ से टिप है। 5 अंक के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, पॉइंट्स में लिखें। मैप वर्क रोज़ करें, यही टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। और जब भी आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिखें तो इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें, पॉइंट्स लिखें और निष्कर्ष ज़रूर लिखें। इसके बिना कोई भी क्वेश्चन, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप उसमें 5 नंबर बिना इनके नहीं ले सकते। डू योर बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।